आपके सामने ये सब हुआ है, देशवासियों के सामने ये सब हुआ है। जब कोई पढ़ा लिखा मुसलमान ऐसी बातें करता है, जहां बात हो रही है भारत की, आप पहुंच जाते चीन तक। बात हो रही है यूसीसी की, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात हो रही थी। मैं कह रही हूं उन भाई ने एक बात बहुत अच्छी उठाई कि आप शरीयत लॉ को अपने हिसाब से पिक एंड चूज नहीं कर सकते। आप नहीं इस्लाम के हिसाब से आप कर रहे हैं, तो आप फिर आप बोलने नहीं दे रहे। नहीं, आप देखिए, आप गाड़ियां खरीद रहे हैं, उस पे आप दे रहे हैं इंटरेस्ट, आप उठा रहे हैं आप इंटरेस्ट पे, उसके बाद आप बात करते हैं कि नहीं जी हम मुसलमानों को कहीं पर भी कोई भी हक नहीं दिया जा रहा है, हम अपने शरीयत लॉ के हिसाब से चलेंगे। आप एक शरीयत लॉ गवर्न स्टेट में नहीं रह रहे हैं, आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, जो कि भारत जो है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक है। आपको एक मॉड्यूल बनाना चाहिए, आप एक मॉड्यूल तो बनाइए, ड्राफ्ट को आ जाने दीजिए। हम बात कर रहे हैं सभी धर्मों की बहनों के लिए, हम सिर्फ मुसलमान बहनों की बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी धर्मों की बहनों की बात कर रहे हैं। बहुत से ऐसे मंदिर है जहां पे बहनों को अलाउ नहीं किया जाता है जाने के लिए, बहुत से ऐसे क्लब्स हैं जहां पे बहनों को अलाउ नहीं किया जाता जाने के लिए, फुटबॉल क्लब्स है, क्रिकेट क्लब्स है, हर तरीके के बहुत से ऐसे उत्पीड़न हो चुके हैं जो बहनों के ऊपर हो रही है। तो क्यों मिर्च लग रही है, क्यों आप इस बात को मुद्दा उठा रहे, शरीयत लॉ को लेकर क्यों ला रहे हैं? बात करेंगे आप ड्राफ्ट को आ जाने दीजिए। ये कहना गलत है कि यूसीसी आए या ना आए, ये सवाल ही नहीं होता है। जो कह रहे हैं सवाल खत्म हो चुका है। हमको ये सारा जो कुछ हम प्रैक्टिस अपने जीवन में कर रहे हैं, और जो हमें अपने धर्म के आधार पर, हिंदू समाज के लोग भी दहेज निरोधक अधिनियम बना है, उसके बावजूद भी तिलक ले रहे, दे रहे, कोई दिक्कत नहीं भाई, कानूनी रूप से आप नहीं ले सकते, लेकिन आपका धार्मिक रूप से आप लेना होना जरूरी, इसलिए आप कर रहे हैं। नंबर एक बात, पसमंदा की बात आ रही है, सुन लीजिए, पसमंदा की बात आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी बोले पसमंदा, लेकिन कर्नाटक में गए तो पसमंदा का रिजर्वेशन खत्म करने की बात उन्होंने कहा, अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म कर, तो रिजर्वेशन किसको मिलता है? पसमंदा को ही रिजर्वेशन मिलता है। अरे उन्होंने कहा कि कर्नाटक में रिजर्वेशन मुसलमानों को खत्म कर देंगे, तो रिजर्वेशन जो है पसमंदा को ही मिलता है, यानी उन्होंने पसमंदा का रिजर्वेशन खत्म किया। मैं आपको दे रहा हूं जी, प्रोफेसर चौधरी। ऐसा है रहमानी साहब और जवाद साहब, एक चीज को समझ लीजिए, ये देश जो है ना लोकतांत्रिक देश है, ये देश संविधान से चलता है, ना कि कोई रिलीजियस लॉ से और ट्रेडिशन से चलेगा। ये देश जो है कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। आप देखिए ये जो शरिया लॉ की बात आप कर रहे हैं, पाकिस्तान में, अल्जीरिया में, बांग्लादेश में, इजिप्ट में, इंडोनेशिया में, तमाम सारे देशों में भारत का संविधान, सुनिए, पाकिस्तान से क्या लेना देना आपको? अमेंड किया गया है, आपको पाकिस्तान से, इजिप्ट से क्या लेना देना? मैं बता रहा हूं, इसलिए जरूरत है, मैं बता रहा हूं क्यों जरूरत है। एक मिनट में मैं ये बात कहना चाहिए, इसीलिए कह रहा हूं तमाम विदेशी कंट्रियों में जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, उन देशों के अंदर भी शरिया लॉ के अंदर अमिट किया गया। उन्होंने रिलीजियस लॉस को नहीं माना, अगर खराब है तो उसको बदला गया, जैसे एज को लेकर के या मुता को लेकर के या फिर पॉलीगेमी को लेकर के। लेकिन आप देखिए ये जो नए हमारे यहाँ अवध में कहावत होती है कि नए मुल्ला ज्यादा बांग देता है, तो नए मुल्ला ज्यादा बांग दे रहे हैं, जो 200 साल पहले मुसलमान बने तो ज्यादा मुसलमान बन रहे हैं, ज्यादा मुसलमानों की बात कर रहे हैं। जो मुस्लिम जहाँ से पैदा हुए सऊदी अरब के अंदर, वहां पर अमिट कर दिया गया कानून, वहां नहीं माना गया। आप नए मुसलमान आप मना रहे कानून को। परवेज भाई ने कहा कि देश जो है संविधान से चलता है, इसी संविधान के अंदर विरोध करने का हक मिलता है या नहीं मिलता है? बिल्कुल है। अगर अरे मैडम रुक जाइए, क्यों होने लगी, क्यों होने लगी? करिए ना। अरे हम क्या, आप देखिए इनके अरे एनपीपी अलायंस भारतीय जनता पार्टी कहां करने दे रहे हैं? यही तो तकलीफ है, यही तकलीफ है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ विरोध कर रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी विरोध कर रही है। अरे विरोध करने के लिए आप क्यों बार-बार मुसलमानों की करेंगे विरोध? ना करिए, क्या की चोट पे विरोध करेंगे? और बताइए, करेंगे विरोध करना हमारा संविधान से चलेगा। जिंदा कौम है तो अपने हक के लिए लड़ती है, जिंदा कौम अपने हक की आवाज उठाती है, हम उठाते रहेंगे। संवैधानिक तौर पर सरकार का विरोध होता है, शरिया से नहीं चलेगा, संवैधानिक तौर पर शरिया से नहीं होगा, बराए मेहरबानी, संविधान बराए मेहरबानी, संविधान से चलेगा। राइट, संवैधानिक तौर पर ऑडियो डाउन प्लीज, ऑडियो डाउन सर प्लीज एक मिनट
दुनिया आर्टिफिशियल जनाब आली प्लीज सर रहमानी साहब प्लीज रहमानी साहब प्लीज बराए मेहरबानी। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात कर रही है। हो सकता है आज से 10-12 साल या 6 साल बाद या 6 महीने में कोई यहां और बोल रहा हो प्रतीक त्रिवेदी की तरह, एंकर्स बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है। हम जब बात आइसोलेशन में नहीं रह सकते, नहीं बदलेंगे हम आइसोलेशन में नहीं। जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश, हम क्यों बदलें? आइसोलेशन में नहीं रह सकते। दुनिया जहां पहुंच चुकी है, जहां पहुंचने वाली है, उसको सोच को बहुत अच्छी बात कही। जब मैंने बिस्मिल्लाह किया इस डिबेट का तो अतीकुर रहमान साहब ने एक बात कही, जेंडर इक्वलिटी, इसी पे बात कर लेते हैं हम। आप कैसे तवक्को करते हैं जनाब जवाद कि आपकी बेटी को वो राइट ना मिले? आप तवक्को करिए, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, तवक्को करिए इस बात का, जहन में लाइए कि उसको वो राइट ना मिले। सबसे पहले उस जमाने में जाकर के हमारे प्रॉफिट में दे दिया जिस जमाने में बेटियां जिंदा दफना तो या तो इस्लामिक लॉ कल्चर में नहीं, और अगर महिलाएं सीने के ऊपर कपड़ा रख लेती थी तो उनके स्तन काट दिए जाते थे। कौन से समाज में